स्टूडेंट, कल हमने सूरदास का पहला पद पढ़ा था। आज मैं आपको सूरदास के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम सूरदास के पद को पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आसार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी, सुनी विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जीतही ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। यहाँ मर्यादा का मतलब मर्यादा है। ठीक। अब मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पर गोपियां जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उनके जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। ऐसा वो क्यों कहती हैं? क्योंकि वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी जगह संदेश लेकर के किसको भेजा है? उद्धव यानी उद्धव को। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा, मतलब अवधि आसार आस आवन की। यहाँ पर वो कहती हैं कि हम बहुत लंबे समय से श्री कृष्ण को की आने की आस देख रहे थे और जब वो आते तभी हम उनसे बात करते। तन मन व्यथा से, यानी अपने तन मन की जितनी भी व्यथा थी या जितना भी वो बातें करना चाहती थी वो श्री कृष्ण के आने के बाद करना चाहती थी। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। मतलब अब यहाँ पर वो कहती हैं कि आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। मतलब उन्हें ये एक आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो हैं ही, तब हम उनसे मिलकर अपने मन की सारी व्यथा को कह सकते हैं, और इसी आस में वो सारी व्यथाओं को सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सुख दुख दूर हो जाएंगे। चाहती हुती गोहरी जितही ते, उड़ते धार वही। यहाँ पर वो कहना चाहती है कि हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, यानी जब हमें कोई दिक्कत होती है तब हम ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण के आने की आस गोपियों को थी, लेकिन श्री कृष्ण वहां पर स्वयं नहीं आते हैं और अपनी जगह उद्धव को भेजते हैं। हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, जब हमारी आशा एकमात्र तिनका ही डूब गया है। यहाँ पर कि सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मतलब वो कहते हैं कि सूरदास जी अब हम धीर क्यों धरें, क्योंकि जब हमारे जो एक मात्र सहारा था वो ही नहीं रहा है। मर ज्यादा ना लही, यानी प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाना चाहिए। अब हम सूरदास जी के तीसरे पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या मैं बाद में बताऊंगी, पहले पद पढ़ूंगी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करहुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनिन करी। यह तो सुर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जिनका अर्थ है हमारे, मतलब हम, हरि मतलब कृष्ण के लिए कहा है, हारिल एक पक्षी का नाम है, लकड़ी लकड़ी को कहा गया है, मन आप सभी जानते हैं मन को मन कहा जाता है, क्रम मतलब यहाँ पे कर्म को कहा गया है, वचन नंद नंदन मतलब नंद के बेटे को यानी श्री कृष्ण को, और मतलब हृदय, सोवत सोना, जागत जगना, स्वप्न जो भी हम सपना देखते हैं, दिवस और निसी
दिवस मतलब दिन और निशी मतलब रात। कहना कहना मतलब कृष्ण। सुनत सुनना, लागत लगी, ज्यों करो ही ककरी मतलब जिस तरह से कड़वी ककड़ी। व्याधि मतलब रोग, और तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री मतलब जिनका मन चक्कर खाता है, चलायमान रहता है। अब यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। यानी जिस तरह एक हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को ही अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को अपने जीवन का सहारा या आधार मानती हैं। उन्होंने अपने मन, कर्म, वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम यानी जो भी हमारा शरीर के जो भाग हैं वो श्री कृष्ण के नाम को ही जपते हैं। उन्होंने उद्धव के संदेश को एक कड़वी ककड़ी के समान बताया है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग मतलब वो जो उद्धव कहना चाहते हैं कि प्रेम के उससे निकलकर आप योग साधना के रूप में श्री कृष्ण को याद कीजिए, तो वो उसके लिए मना करती हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। वो उद्धव से कहती है हम योग को नहीं जानते, हमने इसके बारे में नहीं सुना, ना देखा और ना ही कभी भोगा है। आप जो ये संदेश लाए हैं यह जाकर श्री कृष्ण को सौंप दीजिए, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। कहीं और मतलब कृष्ण के प्रेम।